नाउ इन दिस पार्ट 4 मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू प्लॉट दिस बार डायग्राम सभी बना सकते हैं, मैं भी यहाँ बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन प्रोबेबिलिटीज़ को प्लॉट करूँगा और वो प्रोबेबिलिटीज़ जो मैं प्लॉट करने वाला हूँ वो मेन्यू बताएं मुझे। इंसर्ट के अंदर सबसे पहला जो है ना कॉलम, दिस इज द रिलेवेंट ग्राफ फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अभी फर्स्ट वन जो है ये हमने प्लॉट कर लिया है इसको। ये हमारा पीडीएफ जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये प्लॉट हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ देखूं तो ये लेबल हैं, ये वैल्यूज़ नहीं है 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि ये 0 1 2 3 है। तो किसी भी वक्त इसको हम एक्सिस को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम सोर्स डेटा पे जाएं, सोर्स डेटा पे जाने के बाद हम ये जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लेबल्स हैं इनकी जगह पर हम ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दें 0 से 3 तक, तो किसी भी वक्त ये लेबल जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। अब आप देखें गौर से, ये हमारे सामने एक अदद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो कि प्लॉट हुआ है। और अगर हम चाहें मजीद इससे खेलना तो मैं वो जो 0.7 था ना इसको मैं C1 सेल में डिफाइन कर देता हूँ। और C1 सेल में डिफाइन करने के बाद अब मैं ये करने लगा हूँ कि जो फंक्शन मैंने लिखा था शुरू में उसमें इस 0.1 की जगह C1 लिख दूँ। अब आप देखें सेल एड्रेस जो है वो सही सही डिफाइन हो गया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। इसी तरह मैं इसी को अगर चाहूँ तो ये कंटिन्यू कर दूँ, तो कॉपी करके मुझे पेस्ट करना था, लेकिन कॉपी करके पेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई। C1 सेल जो है ना इसको हमें फिक्स कराना है। F4 इसके ऊपर दबा देंगे तो डॉलर साइन लग जाएगा $C$1, क्योंकि जब ये ड्रैग होगा तो ये 0.7 ही रखेगा, ये इसको चेंज नहीं करेगा। तो अब अगर हम इसे सॉरी ये गलती हो रही है बार बार, C1 हमने किया था और उसको हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने एंटर दबा दिया तो ये वैल्यू आ गई। और यही वैल्यू जो है जब हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, अब आप देखें द सेम डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन अपेयर्ड ओवर हियर। थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। ये देखें आप, इस बार हर बार फंक्शन के अंदर ये सेल डिफाइन है, तो हम प्लेइंग मोड में आ गए यहाँ पर। कैसे? अब मैं कहूँ हॉस्पिटल अपनी हिस्ट्री को बेहतर कर रहा है, आप गौर से देखिएगा सारी प्रोबेबिलिटीज को और इस ग्राफ को। अब अगर मैं 0.7 की जगह 0.8 कर दूं तो ये देखें आप, ये तो ज़बरदस्त हो गया काम। और जो 3 के सर्वाइवल के चांसेस थे वो अब ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा ही है ना? अच्छा, अगर मैं इसे 0.8 के बजाय 0.9 कर दूं तो बल्ले बल्ले ये तो और ज़बरदस्त हो गया। और अगर मैं 0.9 के बजाय 0.99 कर दूं तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई हैं, तीनों के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल अपनी हिस्ट्री बेहतर करता जा रहा है। परफेक्ट हो जाए कोई? दुनिया में तो कोई परफेक्ट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगर 100% कोई दावा कर दे हॉस्पिटल कि हमारे पास केसेस जो हैं वो सर्वाइवल के आते हैं, तो आप देखें बाकी सारी वैल्यूज तो जीरो हो गई, 3 के ऊपर 1 आ गया, जो कि हो ही नहीं सकता। लेकिन फिलहाल 0.7 का ये मॉडल है। और 0.7 को अगर मैं और से देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको उठा के देख लें, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अच्छा, अगर मैं 0.7 सर्वाइवल रेट जो है वो 70% के बजाय 30% कर दूं, यानी मैं Q को P और P को Q बना रहा हूं यहां पर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 30% एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 30% सर्वाइवल रेट है। चला प्रेस एंटर, यकीनन मैं एंटर करने लगा हूं, और से देखें अब क्या हुआ। ये तो बिसात उलट गई, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स ऑर्डर में आ गई। ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि सक्सेसिव फेलियर्स बन गए, फेलियर सक्सेसिव बन गए। अगर मैं इसको दोबारा से अपनी जगह ठीक कर दूं 0.7 0.3 0.7 0.3 पे, आप देख लें इसका जो है ये शेप चेंज हो रहा है। और ये शेप के चेंज होने की वजह प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है। हम किसी भी वक्त ये प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस अगर हमारे पास इंप्रूव हो जाए, खुद से नहीं, फोर्ज नहीं करेंगे हम हिस्ट्री से उठा के लिखेंगे यहाँ पर और इसी हिसाब से ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। और जब ये काम हमने कर लिया है तो अब एक अदद केस जो है वो मैं आपकी तरफ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा होता है कि क्लास यहाँ मौजूद होती। फिलहाल क्लास यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं प्रीवियस क्लास से कलेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो आपसे शेयर कर दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर आप फर्दर काम करें।
तो दोबारा हम स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। हियर वी आर अगेन। अब यहाँ पर जो अगला केस आ रहा है, क्योंकि हम अब रिसर्च में यूज़ करने जा रहे हैं, बाकायदा रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ जाना है, और वो एक अदद केस है जो कि पॉलिटिकल केस है। आपको पता है हर लीडर दावा कर रहा होता है ना कि भाई मेरे साथ अवाम है, मेरे साथ अवाम है। एक्सेप्टेबिलिटी या किसी की भी क्या कहेंगे, फेम का अगर सर्वे करना हो तो हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से राय ले सकते हैं। जैसे मैं अपनी क्लास में ये केस कुछ यूँ लॉन्च करता हूँ कि मैं एक अदर सैम्पल प्रोपोर्शन चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करना है। हैंड पोल कंसेंट चाहिए मुझे क्लास का। क्लास समझ लें, इमेजिन करें क्लास आप लोगों की मेरे सामने, और उसके बाद मैं आपसे जो सवाल करूंगा उस सवाल को देख लें आप। सवाल ये है, टेल मी हाउ मैनी ऑफ यू आर प्रो इमरान खान एज ए लीडर ऑफ पीटीआई। अब नाउ डेज ये मैंने 2012 से मैंने प्रैक्टिस जारी रखी हुई है ये, और मेरे पास बहुत सारा डेटा जमा हुआ है एग्जीक्यूटिव एमबीए का भी और अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स का भी। तो उस वक्त मैंने ये सवाल पूछा था, प्रो इमरान खान आप हैं या नहीं है एज ए लीडर ऑफ पीटीआई। फिलहाल तो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी आपके सामने है। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा होगा यस, कुछ लोगों ने कहा होगा नो। इसी तरह मेरे पास एक अदद डेटा आ गया होगा। तो एक अदद डेटा मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं, और उस डेटा से हम लोग पी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ सी हियर वी आर हैविंग अ डेटा। आपसे प्रीवियस बैच का जो डेटा है उसके रिजल्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन्होंने हैंड पोल कंसेंट दिए, तो सॉरी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैंड पोल कंसेंट मैंने रिसीव्स के ऊपर रिस्पॉन्सेज लिए। छोटी छोटी पर्चियों में मैंने कहा यस या नो लिख के दे दें। उन पर्चियों को ओपन करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये रिजल्ट आ गया है। इन पूरी वैल्यूज के अंदर अब हमें नंबर ऑफ यस काउंट करने हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मैंने नेक्स्ट शीट के अंदर इसे मर्ज कर दिया, डेटा को पूरा 36 इंडिविजुअल से मैंने सर्वे किया, और इन ऑर्डर टू काउंट टोटल नंबर ऑफ यस आई एम गोइंग टू यूज काउंट इफ कमांड इज इक्वल्स टू काउंट इफ। उसके बाद में ये पूरी रेंज डिफाइन करूंगा, उसके बाद में लिखूंगा कि टोटल यस जो है इन्वर्टेड कॉमास में वो कितने हैं। तो ये इट विल काउंट टोटल नंबर ऑफ यस फॉर मी। तो इस पूरे डेटा में जो कि 36 वैल्यूज का डेटा है, उसमें से 26 इंडिविजुअल्स ने यस कहा कि वो प्रो इमरान खान है, और ये टोटल 36 में से। तो नंबर ऑफ यस 25, टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो n। तो यकीनन आप सैंपल प्रोपोर्शन यानी p की वैल्यू, और इसे हम p कैप भी लिखते हैं क्योंकि सैंपल रिजल्ट है, ये हम ऑब्टेन कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग क्लासिफाइड नंबर ऑब्जर्वेशंस विद द टोटल। क्लासिफाइड नंबर ऑब्जर्वेशंस को जब टोटल से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया रिजल्ट, और वो रिजल्ट है 0.6944, गोया 69.4% हमारे पास ये आ गई है p की वैल्यू। तो p की वैल्यू 0.6944 आ गई। अब इसके बाद केस ओरिएंटेड हो गया ऑटोमेटिकली। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चाहें इस केस को परसू कर सकते हैं। मैं दोबारा स्लाइड की तरफ जाता हूं, फिर बताता हूं आपको। ओके, द वे आई हैव स्टेटेड दिस ऑब्जेक्ट वो ये है, हैंड पोल कंसेंट से पी कैप की वैल्यू आ गई, और पी कैप की वैल्यू आने के बाद अब मैंने ये ऑब्जेक्ट लिखा है, determine the probability of finding 7 pro Imran Khan students if we select 10 business school student at random। आप लोग चूंकि एग्जीक्यूटिव्स हैं, लिहाजा मैं पूरी कराची के एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर रख के ये इन्फ्रेंस बना सकता हूं कि अगर 10 एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट कर लिए जाएं तो उनमें से 7 के प्रो इमरान खान होने के चांसेस कितने हैं। जो भी पी कैप की वैल्यू आई है वो रखें, और ये पूरी लाइन से मुझे रिजल्ट निकाल के बता दें। मैं आप लोगों के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं कि वो रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।